तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे अपने सी लैंग्वेज के सीरीज में, और ये मेरा डे 5 है। मतलब कि चैप्टर नंबर 5 हम लोग इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि लूप्स क्या होता है, लूप्स कितने तरह के होते हैं और लूप्स के सिंटेक्स क्या होता है। उसके कुछ एग्जांपल भी फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे। लूप्स के बिना अगर लूप्स यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, ठीक। कौन सी परेशानी है जिसे हम लोग लूप यूज़ ना करें तो क्रिएट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तमाम बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैप्टर नंबर 4 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देख लें और तब इसे देखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता रखा है कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ाएंगे तो वो भी इससे कुछ कनेक्टेड है फ्रेंड्स। ठीक, आई होप मेरी बातों को आप ध्यान रखे होंगे और सिस्टमेटिक तरीके से इसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, इसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, आज हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। ठीक, और लूप्स वैसे क्या होता है पहले बता रहा हूँ। यदि आप किसी भी टास्क को बार बार करते हैं, ठीक, तो उसे लूप कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप यदि आपका रूटीन होगा डेली का, कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, मतलब कि एक रूटीन आप बना के रखे होंगे, इसी टास्क को हमको डेली परफॉर्म करना है, तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग लूप बोलते हैं। ये तो हो गया दैनिक जीवन में, वैसे कोड में भी यही इसी टास्क को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लूप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं फ्रेंड्स। आपके मन में क्वेश्चंस आया होगा कि हम लोग लूप को यूज़ ही क्यों करें, क्या लूप बिना मेरा काम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपका लूप बिना काम तो होगा, लेकिन आपको वो टास्क को बार बार, मतलब कि एक इन्फिनाइट टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे आप हेलो प्रिंट करवाएंगे, इसका एग्जांपल मैंने पीछे दे रखा है, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि आपको हेलो प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना होगा, वो प्रिंट को बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें आपको बहुत से मेमोरी मतलब ख़त्म होगा, मतलब इसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगा। ठीक, उसी टास्क को आप डेली परफॉर्म करेंगे तो शायद ही मेमोरी आपका मतलब ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इससे हम लोग फ्रेंड्स लूप को यूज़ करते हैं। तो लूप का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का मिनिमम टाइम पर वो टास्क को परफॉर्म कर देगा। ठीक, तो ये बातें हुई। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लूप्स क्या होता है। लूप्स इज यूज टू रिपीटेड ब्लॉक ऑफ कोड until द गिवन कंडीशन इज ट्रू। मतलब लूप क्या है, एक रिपीटेड टास्क होता है। मतलब कि जैसे आप कोई टास्क कर रहे हैं तो कंटिन्यूस टाइम तक, ठीक, कंटिन्यूस टाइम तक उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या है, रिपीटेड है, मतलब कि उसको बार 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 वो टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लूप। ठीक, कब तक, जब तक कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू ना हो जाए। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, लूप क्या होता है। लूप आपका एक रिपीटेड टास्क होता है जिससे हम लोग कंडीशंस को ट्रू करते हैं, तो मेरा क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग उसका टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, मतलब लूप कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं बता दूं, लूप्स आपका इन सी लैंग्वेज मेजर 3 होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर वाइल लूप। ठीक, तो फ्रेंड वाइल को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। इसे एंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं, इसके पीछे मैं बताऊंगा। जब इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो एंट्री कंट्रोल में बताऊंगा कि क्यों इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और डू वाइल जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल होता है। ये क्यों होता है, इसे हम लोग क्यों एग्जिट कंट्रोल बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड। ठीक, आपका फोर वाइल फ्रेंड ये भी क्या है, एक तरह का एंट्री कंट्रोल लूप है। ठीक, ठीक है फ्रेंड, तो आप 3 तरह के लूप पढ़ेंगे हम लोग इसमें, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और डू वाइल को
एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। और फोर लूप जो है फ्रेंड आपको जस्ट सिमिलर होता है वाइल लूप का। ठीक, तो चलिए हम लोग वाइल लूप मतलब पढ़ते हैं। तो वाइल लूप क्या होता है फ्रेंड्स, और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ समझते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल दिए हैं, जैसे हमारा ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस तब तक वो चेक नहीं करेगा जब तक ये ट्रू ना हो जाए। यदि ये ट्रू होता है तो मेरा कोड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये जैसे ही हम लोग इसमें प्रोग्राम को स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखते ही पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन ट्रू होता है तब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग इसको एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। मतलब एंट्री करते ही हमारा कंडीशन को चेक करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में हम लोग वाइल, इसमें कंडीशंस पुट करेंगे और देन कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, मैं नोट में लिख रखा है कि पहले कंडीशन को चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू हो तो हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। यदि आपको थोड़ा सा डाउट है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर मुझे इसमें वाइल लूप में प्रॉब्लम आ रहा है, आप तो एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि विदाउट लूप मतलब बिना लूप यूज़ किए क्या परेशानी आता है। तो जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम लिखे हैं, जैसे हैज़ इंक्लूड, मतलब एक तरह का ये प्री प्रोसेसर हो गया, और इसमें हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो। ये हेलो फ्रेंड्स हम लोग जब तक प्रिंट करवाएंगे तब तक, मान लें हमको 10 टाइम हेलो प्रिंट करवाना है, तो हमको 10 बार इसको लिखना पड़ेगा, तब मेरा एग्जीक्यूट होगा 10 बार हेलो। ठीक है, तो ये तो हो गया बिना लूप यूज़ किए। बिना लूप यूज़ करेंगे तो फ्रेंड बहुत सारे आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये इन्फानाइट टाइम, मतलब 10 टाइम को प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। बिना लूप यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत ही कम टाइम में जो टास्क है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यूज़ किए हैं वाइल लूप का। जैसे एग्जांपल हो गया, ठीक है, एग्जांपल है, जैसे हम मान लेते हैं 10 नंबरों को या 20 नंबर प्रिंट करवाना है, तो इन यूज़ वाइल लूप तो कैसे प्रिंट करवाएंगे। पहले ये हैज़ इंक्लूड स्टूडियो मतलब ये प्री प्रोसेसर को डिफाइन कर देंगे, देन वेरिएबल पास करवाएंगे। ठीक, देन कंडीशंस, यदि मेरे कंडीशन चेक होता है, जैसे कि आई इज इक्वल 20, मतलब आई से लेकर 20 तक, आई क्या है, आई हम बताएंगे एक तरह का वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक, उसे बता दिए, लेकिन अब जब 4 पढ़ेंगे तो इसका अलग मीनिंग होता है। तो बता रहा हूँ कि आई यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल को पास की है, इसमें 1 को स्टोर किए हैं, तो 1 से लेकर 20 तक मेरा कोड काउंट करेगा, जैसे 1 2 3 मतलब 20 तक ये आउटपुट शो करेगा। ठीक, तो ये हो गया फ्रेंड्स इन यूज़ वाइल लूप। आई होप वाइल लूप को आप समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी डाउट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि वाइल लूप के सिंटेक्स समझने में या इसके एग्जाम्पल में कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अब है फ्रेंड्स डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब एग्जिट क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्राम लिखें, ठीक, पहले हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तब मेरा पहले हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे तब मेरा कंडीशन चेक करेगा। तो ये हो गया एग्जिट कंट्रोल लूप। ये डेफिनेशन है, आप इसे मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एग्जिट कंट्रोल लूप इट्स ऑल्सो कॉल्ड डू वाइल लूप। ए डू वाइल लूप इज सिमिलर वाइल लूप। मतलब डू वाइल क्या होता है, सिमिलर होता है किसके, वाइल लूप से, बट कंडीशन इवेल्युएटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन for loop body. This means the loop will always last one। मतलब सीधा बात इतना है, मोटिव मतलब
मोटी इतना है कि आप जैसे कोई कंडीशन से एग्जीक्यूट करवाएंगे, पहले तो आप स्टेटमेंट को इसमें एग्जीक्यूट करता है क्योंकि एग्जिट है। जैसे हम स्टेटमेंट लिखे तब मेरा कंडीशन चेक करता है। वाइल में क्या था कि हम लोग कंडीशन को पहले चेक करवाएंगे तब मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली दोनों में अंतर होता है फ्रेंड। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ ये नोट में। तो एग्जिट क्या होता है, थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। एग्जिट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। एग्जिट कंट्रोल मतलब उसको अनदर वे में कहते हैं डू वाइल को। तो पहले ये क्या करेगा, पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैंने पिछले बताया था आपको कि ये पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, देन हमारा कंडीशन चेक करता है। तो मैं यहाँ पर नोट करके लिख दिया हूँ, यदि आप भूल जाएंगे तो इसे नोट में पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका मैं नोट्स दे दूँगा, आप उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड करके मेरे जो चैनल का नाम है टेक ऑनलाइन सीखो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक, तो एग्जिट कंट्रोल लूप पहले ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, देन मतलब तब फिर कंडीशन चेक करता है। तो आई होप आप फ्रेंड इसे समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर है। वाइल लूप आपका फ्रेंड्स वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इट मीन्स जैसे आप कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू होता है तब आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू वाइल आपको पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तब कंडीशन को चेक करेगा। तो ये फ्रेंड्स इसमें अंतर होता है। चलिए इसको सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में जैसे डू कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जिसमें हम लोग एक कोड को एग्जीक्यूट करवाए हैं, देन हमारा कंडीशन चेक होता है। यदि कंडीशन ट्रू है तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग पिछली वीडियो में वाइल से कुछ 1 to 20 तक नंबर प्रिंट करवाए हैं। फिर चलिए इससे भी इन यूजिंग डू वाइल लूप, मतलब डू वाइल की मदद से भी उस नंबर को प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे कि क्या है। इसे हम लोग कोई सेम प्रोसेस है, आई इजक्वल टू 1 और डू में क्या है, पहले हम लोग उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाए हैं प्लस प्लस, तब हम लोग कंडीशन चेक करवाए हैं। यदि कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा 1 से 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। देखिए मैं यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, मतलब वाइल लूप का, सॉरी डू वाइल का। तो आप फ्रेंड इसे समझ गए होंगे। चलिए अब फोर लूप पढ़ते हैं। फोर लूप फ्रेंड जस्ट लाइक डू वाइल, सॉरी वाइल नॉट डू वाइल। फोर लूप क्या होता है फ्रेंड, ये भी क्या करता है कंडीशन, मतलब एंट्री कंट्रोल लूप होता है। ये भी क्या करता है आपका कंट्रोल, मतलब यार यहाँ तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे फोर वाइल लूप। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डू वाइल क्या होता है, वाइल क्या होता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फोर वाइल लूप। फोर वाइल लूप फ्रेंड ये भी क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है। ये भी क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है तब मेरा कोड को एग्जीक्यूट करता है। मैं यहाँ पर उन्हीं बातों को लिखा हूँ डिफिनेशन में। ये मैं आपको लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए सिंटेक्स देखते हैं इसका फोर वाइल का। देखिए फोर वाइल क्या करता है, इनिशियलाइज करता है और कंडीशन को चेक करता है, तब मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करता है। इन्हीं कंडीशन को चेक करते हुए देन हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में 1 से 10 तक नंबर को प्रिंट करना, तो हम लोग फोर लूप का यूज़ करके उसे देखेंगे। जैसे कि हम लोग आई मतलब एक वेरिएबल पास किए हैं इसमें, और इस आई का मतलब फ्रेंड होता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ मतलब इनिशियलाइज करेगा 1 को 1 से 10 तक। ये क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन में बता रखा है कि पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा
देन हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म होगा। और उसके बाद ये इतने सारे ऑपरेशन को करने के बाद तब मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, आई होप आप इसे समझ गए होंगे फ्रेंड। तो जहाँ तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर नंबर 5 लूप्स पढ़ लिए। यदि आपको कुछ भी डाउट्स है चैप्टर नंबर 5 के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये सिंटेक्स समझ में नहीं आया या डेफिनेशन समझ में नहीं आया। कुछ भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक मुझे बताएं। और एक बार मैं डिस्कस कर लूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा तो इसका जितने भी टाइप्स है उसका प्रैक्टिकल मैं करा दूँगा। ठीक, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखे हैं कि लूप्स क्या होता है, लूप्स डिफरेंसेस क्या होते हैं और लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसके सिंटैक्स, हर एक टाइप का सिंटैक्स क्या होता है, उसको कुछ एग्जाम्पल से फ्रेंड्स हम लोग देखे हैं। आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये तो मेरा ओपिनियन है फ्रेंड्स। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं। यदि आपको समझ में आया है तो एकदम बढ़िया है। ठीक, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको सबका प्रैक्टिकल मैं करवा दूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप उस क्वेश्चंस को किए होंगे। इससे भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, इस समय 20 क्वेश्चंस मैं इससे दूंगा और आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल कराऊँगा और आई होप आप इसको अंत तक देखे होंगे और आप किसी वीडियो को स्किप ना करें। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।